कहानी की शुरुआत में हमें एक ड्रग डीलर दिखाया जाता है जिसके पास एक ऐसी टैबलेट होती है, अगर उसे कोई भी इंसान खा लेता तो उसके पास 5 मिनट के लिए सुपर पावर्स आ जाती हैं। दरअसल वो टैबलेट बहुत सारे जानवरों के डीएनए से बनाई गई थी। वो डीलर उस टैबलेट को कुछ अंडरग्राउंड लोगों पर बेच देता है। वो लोग उस टैबलेट का गलत इस्तेमाल करते हैं, उसे खाकर पूरी दुनिया में तबाही मचा देते हैं। इसके बाद मूवी कुछ साल आगे बढ़ती है जहाँ हम रोबिन नाम एक लड़की को देखते हैं जिसके पास वही 3 पावरफुल टैबलेट होती है। रोबिन के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी माँ का इलाज करवा सके, इसलिए उन टैबलेट को कुछ लड़कों पर बेचने के लिए जाती है, मगर वो लड़के धोखा करते हैं और उसे टैबलेट छीन लेते हैं। लेकिन तभी उन पर फ्रैंक नामी डिटेक्टिव पहुंच जाता है। वो लड़का उस टैबलेट को खाने लगता है, जिस पर फ्रैंक उसे कहता है कि इस टैबलेट का एक नुकसान भी है। हर कोई इस टैबलेट को डाइजेस्ट नहीं कर पाता, जिससे खाने वाले इंसान की मौत भी हो सकती है। ये सुनकर वो लड़का डर जाता है और फ्रैंक उनसे वो टैबलेट लेकर उन्हें अरेस्ट कर लेता है। दरअसल फ्रैंक रोबिन का फ्रेंड होता है। वो उसे टैबलेट तो वापस नहीं करता, बल्कि उसे बदले में अपनी बाइक दे देता है ताकि उसे बेचकर अपनी माँ का इलाज करवा सके। इसके बाद हम एक रिटायर्ड यूएस मेजर को देखते हैं जिसे एक ऐसे इंसान के बारे में पता चलता है जिसने सबसे पहले वही टैबलेट खाई थी। दरअसल वो लड़का रोबिन का कजन होता है। मेजर उसके घर जाता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, मगर वो आदमी वो टैबलेट खा लेता है जिससे उसके अंदर सुपर पावर्स आ जाती हैं। वो किसी भी कीमत पर मेजर को मारना चाहता था। मेजर भागते हुए घर के बाथरूम में छुप जाता है। जैसे वो लड़का वहां पर आता है, मेजर उस पर अपनी जैकेट गीली करके डाल देता है और उसका सर बाल्टा में डुबो देता है। लेकिन उस लड़के ने एक साथ 3 टैबलेट खा ली थी जिससे वो ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन मेजर बाल बाल बच जाता है। मेजर के हाथ में उस आदमी का फोन लग गया था। जब उसका इनबॉक्स चेक करता तो उसे पता चलता है कि ये आदमी बहुत सारे लोगों से राब्ते में था जिससे वो इन टैबलेट को खरीदा था। वो नंबर में से एक पर मैसेज करते हैं और कहते हैं कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, और ये नंबर होता है रोबिन का। दूसरी तरफ फ्रैंक को पता लगता है कि एक चोर वो टैबलेट खाकर बैंक लूट रहा है। फ्रैंक वहां पर पहुंच जाता है और उस चोर को पकड़ने के लिए वो भी उस पावरफुल टैबलेट को खा लेता है। वो अंदर जाता है लेकिन चोर उसे बचकर बाहर आ जाता है। वो चोर पूरी तरह से इनविजिबल हो चुका था, इसलिए उसको पकड़ने में दिक्कत आ रही थी, लेकिन फ्रैंक भी उसका पीछा नहीं छोड़ता, जिससे वो चोर तंग आकर फ्रैंक पर गोली चला देता है। लेकिन वो गोली फ्रैंक के सर से टकराकर चिकनाचूर हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर भी वो पावर्स आ चुकी थी। वो चोर को पकड़ लेता है क्योंकि 5 मिनट गुजर चुके थे जिससे चोर के अंदर वो पावर्स खत्म हो गई थी। इसके बाद हम सीनियर ऑफिसर को देखते हैं जो फ्रैंक को कहते हैं कि अगर हमने इन सभी टैबलेट को खत्म करना है तो हमें इस मेजर को मारना होगा। दूसरी तरफ रोबिन उसे अपना कजन समझकर मिलने जाती है, मगर आगे से वो मेजर होता है और वो रोबिन को पकड़कर एक खुफिया मकाम पर ले जाता है जहाँ उसे कहते हैं कि ये टैबलेट तुमने किससे ली थी, जिस पर रोबिन उसे कुछ नहीं बताती। वो रोबिन को कहते हैं कि तुम्हारी उम्र की मैरी भी एक बेटी थी जिसे एक डीलर ने किडनैप कर लिया था और इसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। रोबिन उसे एक ड्रग डील में ले जाती है जहाँ वो ड्रग डीलर होता है जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था, लेकिन अब की दफा उसके पास एक और सुपर पावर टैबलेट होती है जिसको बर्फानी जानवरों के डीएनए से बनाया गया था, जिसको खाने के बाद इंसान जितनी मर्जी ठंड हो उसे बर्दाश्त कर सकता है। मेजर वहीं पर उस डीलर को पकड़ लेता है, लेकिन इससे पहले वो उसे अपनी बेटी का पता लगाता। वहां पर फ्रैंक पहुंच जाता है और मेजर को कहते हैं कि तुम ही वो इंसान हो जो पूरे शहर में इन खतरनाक गोलियों का धंधा करते हो। उनकी बहस का फायदा उठाकर वो डीलर उस गोली को खा लेता है जिससे एक जायंट के अंदर बदल जाता है और उन पर हमला कर देता है। वो तीनों वहां से किसी तरह निकल जाते हैं और मेजर वहां पर लगे गैस सिलेंडर को गोली से उड़ा देता है, जिससे वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो डीलर मारा जाता है। पुलिस भी मौका पर पहुंच जाते हैं जिनके साथ एजेंसी के कुछ लोग होते हैं। फ्रैंक मेजर को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जा रहा होता है, लेकिन बीच रास्ते से मेजर बताता है कि जिन लोगों ने ये टैबलेट बनाई है अब वो एक ऐसी टैबलेट बना रहे हैं जिसे खाने के बाद इंसान में हमेशा के लिए सुपर पावर्स आ जाएंगी, और इस काम के लिए उन्हें मेरी बेटी की डीएनए चाहिए जिसमें कुछ खास है, इसलिए उन्होंने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया है। फ्रैंक को उसकी बातों पर यकीन आ जाता है और वो दोनों एक शिप तक पहुंचते हैं जहां पर वो टैबलेट बनाई जा रही थी। मेजर जानबूझकर खुद को रेस्ट करवा लेता है। फ्रैंक को रोबिन बड़ी मुश्किल से शिप के कंट्रोल रूम में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें वो एजेंसी का बंदा दिखाई देता है जो उन डीलर से मिला हुआ था। उसे भिनक पड़ जाते हैं कि शिप में कोई है, इसलिए वो टैबलेट को खा लेता है और कंट्रोल रूम में पहुंच जाता है। मगर उस वक्त रोबिन वहां से निकलकर उस रूम में पहुंचती है जहां पर मेजर की बेटी होती है, और जहां से हमें पता चलता है कि कुछ सालों पहले गवर्नमेंट ने एक सीक्रेट प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसमें वो अपने सोल्जर को सुपर पावर सोल्जर बनाना चाहते थे, और इनमें मेजर भी शामिल था। गवर्नमेंट ही सुपर पावर आर्मी से सभी कंट्रीज पर कब्जा करना चाहती थी, और जब इस बात का पता मेजर को चला तो वो आर्मी छोड़कर भाग गया। इसके कई सालों बाद मेजर की एक बेटी पैदा होती है जिसके अंदर कुछ खास पावर थी, इसलिए गवर्नमेंट उसे किडनैप करवा लिया ताकि उसके डीएनए पर एक्सपेरिमेंट करके एक पावरफुल कैप्सूल बनाया जा सके। अब वो सभी वहां से निकल रहे होते हैं, लेकिन तभी पर सोल्जर रोबिन को पकड़ लेते हैं और मेजर को कहते हैं कि खुद को हमारे हवाले कर दो। तभी पर मेजर उस कैप्सूल को खा लेता है जिससे उसकी बॉडी से हीट वेव निकलती है और वहां पर सभी ऑफिसर जलकर राख हो जाते हैं और मेजर पूरी तरह से जख्मी हो जाता है। फ्रैंक उन तीनों को लेकर वहां से निकल जाता है और एक सेफ जगह पर पहुंच जाते हैं जहां मेजर रोबिन को पैसों से भरा हुआ बैग देता है ताकि वो अपनी माँ का इलाज करवा सके, और वो दोनों फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत कर देते हैं। और यहीं पर हमारी इस मूवी का एंड हो जाता है।